जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, बारबेरियन टाइप का जो चियास होता है वो जाओ चैन के पीछे पड़ जाता है और वो जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। अभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जाओ चैन होता है वो अपने हाथों के थ्रू कुछ सील्स बनाता है रोकने के लिए। तभी जो बारबेरियन टाइप का चियास होता है उसे भी जाओ चैन से थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। उसकी बॉडी के अंदर से भी येलो ग्रीनिश कलर का रेडियंस बाहर आता है। के अंदर हम लोग को लार्ज वुल्फ एंड फेस से टाइगर देखने के लिए मिल सकता था कि इनकी शेडोज उसके पीछे बन चुकी थी। इस चीज को देख के इवन जाओ चैन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अभी भरोसा हो रहा था कि सही में लेजेंड ट्रू है। जो बारबेरियन टाइप के एक्सपर्ट्स होता है कि सोल के अंदर एक्चुअल में एशियंट भी सील्ड है, इसलिए उनका जो पोटेंशियल है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। और जाओ चैन की तरफ देखता है एंड कहता है कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल निकलोगे। अभी तक मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। वन यांग किंग चैन लैंड है वो भी तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन तुम जैसे लोग काफी ज्यादा डेंजरस होते हो। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ जो चियास होता है वो जाओ चैन की तरफ काफी ज्यादा तेज से भागने लग जाता है। जैसे जैसे वो जाओ चैन के करीब आ रहा था उसके पीछे हम लोग को बीस्ट की रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल सकती थी। जो जाओ चैन था वो भी अपने पेशेंस को ऑलरेडी खो चुका था। नेक्स्ट सेकंड के अंदर जाओ चैन का भी और पीक तक सर्च हो जाता है। उसके ओरिजिनल प्लेस के ऊपर एक आफ्टर इमेज देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, यानी कि इन दोनों ने बस एक दूसरे को मुक्के मारे थे। एंड जो चियास था वो पीछे काफी ज्यादा दूर उड़ते हुए जाता है पेड़ों को तोड़ते हुए। जो जाओ चैन होता है वो भी थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है। नजारा देख के किसको भी भरोसा नहीं आ रहा था। जाओ चैन ने एक बीस्ट को पीछे की तरफ फेंक दिया, वो भी बस अपने फिजिकल पावर के बलबूते के ऊपर। इस वक्त वैसे तो जाओ चैन के बॉडी के अंदर से भी येलो कलर की फ्लेम निकल रही थी। वक्त पूरे के पूरे माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा सा छा चुका था। साथ ही साथ जो चियास था उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि अभी बात उसकी इज्जत के ऊपर आ चुकी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके पाव की काफी ज्यादा जोर जोर की आवाजें आ रही थी, धम 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 करके। हम लोगों को 7 से 8 प्रैक्टिशनर्स और देखने के लिए मिलता है, पेड़ों के अंदर छुपे हुए थे एंड वो छुप के ये सारा का सारा नजारा देख रहे थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले उन्होंने जिस चियास को देखा था वो किसी भी ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स को ऐसे ही फाड़ के रख दे रहा था हाथों से। एंड वो अनस्टॉपेबल विशियस बीस्ट वो जाओ चैन के सामने आके पूरी तरीके से लंगड़ा लुल्ला बन गया, यानी कि वो उसके सामने आके कुछ भी नहीं कर पा रहा। इवन जाओ चैन ने उसे रॉ स्ट्रेंथ के मामले में भी हरा दिया। जो चियास था उसे अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो काफी ज्यादा गुस्से के अंदर जाओ चैन की तरफ काफी ज्यादा तेज से आगे बढ़ता है। जाओ चैन भी एक जोर की धाड़ मारता है एंड वो चियास की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि जाओ चैन भी एक बीस्ट ही हो। इसके साथ जाओ चैन के साथ साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट का एक स्टॉर्म चल रहा था, डायरेक्टली चियास से जाके टकरा जाता है। काफी सारी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस कॉज होती है। आसपास के लोगों की फटके 1000 हो चुकी थी। आसपास के पेड़ पौधे भी पूरी तरीके से उड़ चुके थे। रुकता नहीं है एंड तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल किक जाओ चैन के चेस्ट के ऊपर मार देता है। लेकिन तभी जो जाओ चैन होता है वो अचानक से इसके टांग को पकड़ लेता है। जाओ चैन उसके टांगों को पकड़ के उसे चारों तरफ घुमाने लग जाता है गोल गोल। फिर उसके बाद पेड़ों के ऊपर धर के मारता है, एक के बाद एक काफी सारे पेड़ तोड़ देता है। जाओ चैन इसे इस वक्त किसी धोबियों की तरह धो रहा था। दोनों को देख के समझना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि इन दोनों में से कौन असली बीस्ट है एंड आखिर में कौन इंसान है। जो जाओ चैन था वो भी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुका था। डेफिनेटली अपने एनिमी को इस वक्त जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इस करके चियास उसने उसका दिमाग खराब कर दिया था। डेफिनेटली वो उसे फाड़ के रख देना चाहता था। जैसे जैसे जो जाओ चैन था वो चियास को हवा के अंदर गोल गोल घुमा रहा था, आसपास के पेड़ों के ऊपर दे के मार रहा था। चियास की बॉडी थी उसके अंदर से भी हम लोगों को वुल्फ एंड फियर्स टाइगर की रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलती है। सडनली उसकी बॉडी की जो पावर होती है वो उसके उस पाव के अंदर एक्युमुलेट हो रही थी। इसे जाओ चैन ने पकड़ के रखा था, इसलिए ज्यादा टाइम तक जो जाओ चैन होता है वो उसके पाव को पकड़ के नहीं रख पाता एंड फाइनली उसे उसके पाव को छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग को याओ लाओ डे देखने के लिए मिलता है कि वही जंगल ट्राइब वाला एक्सपर्ट जो कि चियास की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने भी कोई पर्सन आ जाता है, मिस्टीरियस स्पेल मास्टर, कि उसे रोक रहा था। सिंपल सी बात है, अगर वो याओ लाओ डे को रोक रहा तो इसका मतलब वो जियो चैन की मदद करने की कोशिश कर रहा था। काफी ज्यादा लंबे टाइम तक याओ लाओ डे को रोक के रखता है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन जब ये चॉज होता है उसकी लू फैंग ने लगभग मार मार के हालत खराब कर दी थी। काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट के अंदर फाइनली ये जो बंदा होता है ये वहां से निकल जाता है कि याओ लाओ डे ये ऑलरेडी जाओ चैन के बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर चुका था। काफी सारी वाइन्स आती है एंड जाओ चैन को चारों तरफ से घेरने लग जाती है एंड एक डोमेन फॉर्म करने लग जाती है। जाओ चैन वापस से याओ लाओ डे को पकड़ता है, आसपास के पेड़ों को तोड़ देता है, यानी कि जितनी भी वाइन्स वगैरह भी बन रही थी उन सबको भी तोड़ देता है उसको पकड़ के। तभी हम लोग को जाओ चैन के वो 3 स्केलेटन्स भी देखने के लिए मिलता है। तुरंत पीछे से लाइट की बीम की तरह आते हैं एंड जाओ चैन के साथ आके खड़े हो जाते हैं। इवन थॉट वो याओ लाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्होंने अपनी ब्लू कलर की मिस्टीरियस फ्लेम बाहर निकाल दी थी, इसकी मदद से उन्होंने याओ लाओ डे को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। स्टिल याओ लाओ डे जैसे जैसे करके फाइट कर चाओस को अपनी तरफ खींच लेता है। फाइनली इस पॉइंट के ऊपर फाइट 2 सेकंड के लिए रुक गई थी। याओ लाओ डे एंड चाओस ये दोनों एक साइड के ऊपर थे, जाओ चैन बाकी के 3 स्केलेटन्स वो एक साइड के ऊपर हो चुके थे। जाओ चैन अपने एनिमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। याओ लाओ डे समझ चुका था कि इस वक्त उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने जितना सोचा था जाओ चैन उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसी
इसी सिचुएशन का बाकी के लोग भी मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यालाउडे चौस से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बंदा हमने जितना सोचा ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसी मौके का फायदा और भी काफी सारे प्रैक्टिशनर उठाने की कोशिश कर रहा है। शायद कब का तुम्हें बचाने के लिए आ जाता, लेकिन मुझे किसी ने रोक के रखा था, उसी चक्कर में मैं इंजर्ड भी हो गया। साथ ही साथ इस वक्त ये जाओ चैन अकेला नहीं है, इसके साथ वो 3 स्केलेटन्स भी है। एंड जो अनडेड बीस्ट है ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे। इसी के साथ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चौस था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डेफिनेटली आज के दिन उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, तो वो अपनी बेइज्जती को इस तरीके से नहीं सह सकता था। यार लाउडे जाओ चैन की तरफ देखता है एंड कहता है इसके लिए हम इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली तुम्हें रिवे करना होगा। के बाद वो चॉस की तरफ देखता है एंड कहता है आज के मैटर को अपने लिए एक लाइफ लेसन समझ के रख लो, कभी भी किसी को भी कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसी के साथ जो यार लाउडे एंड चॉस होता है वो यहाँ से निकलने लग जाता है। जो जाओ चैन होता है वो भी इन लोगों को नहीं रोकता। आफ्टर जाओ चैन को भी किसी से पंगा नहीं लेना था, तो वो इनको पूरी तरीके से मार पाता तो डेफिनेटली अच्छी बात होती। जाओ चैन जानता था कि उसकी करंट पावर के साथ इन सामने वाले पार्टी को पूरी तरीके से मारना काफी था मुश्किल है। साथ ही साथ और भी लोग इस बैटल को देख रहे हैं, डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं। अगर वो एक बार बीच में घुस गए तो जाओ चैन का बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जाओ चैन और इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता एंड उन्हें जाने देता है। वही जो जाओ चैन होता है वो आगे निकल जाता है। कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद जो जाओ चैन होता है उसे फाइनली कुछ फील होता है। उसे फील होता है कि कोई तो छुपा हुआ है उसके आसपास एंड ये वही एक्सपर्ट है कि उसका इस्तेमाल करके चॉस को मारना चाहता था एंड इसी ने या लाउडे को रोक के रखा था। वही जाओ चैन इस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो अपने 3 स्केलेटन्स के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद फाइनली जो जाओ चैन होता है वो माउंटेन रेंज के अंदर पहुंचता है। छोटा सा माउंटेन रेंज था। जो लू फैंग था वो जगह जगह के ऊपर अपनी स्कैनिंग कर रहा था कि इवन इस जगह के ऊपर आने से वो जो क्रिम्सन मीप थे वो भी काफी ज्यादा डर रहे थे। इसलिए जो जाओ चैन था वो हर एक कदम काफी ज्यादा फूक फूक के रख रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे जाओ चैन को काफी सारे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स भी देखने के लिए मिलता है। एक एक फुटप्रिंट का साइज लगभग 1 मीटर लंबा चौड़ा था। जाओ चैन को कुछ टाइम के लिए ऐसा फील होता है कहीं कहीं ये किसी तरीके के जायंट्स तो नहीं। उसने एशियंट एक्सटेंट रेसेस के बारे में पढ़ा था लेजेंड्स के अंदर। जाओ चैन मन ही मन सोचता है कि यही कारण था कि वो जो क्रिम्सन मीप थे वो इस जगह पे आने से काफी ज्यादा डर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी बात है तो जो जाओलिनियर है क्या वो सही में इस जायंट्स की टेरिटरी के अंदर जिंदा होगी कि जाओलिनियर इसी साइड के अंदर भागी थी। चैन उन 3 स्केलेटन्स को लेके काफी ज्यादा केयरफुली आगे बढ़ रहा था कि वैली काफी ज्यादा हरी भरी देखने के लिए मिल सकती थी। काफी सारे बड़े बड़े टॉल ट्रीज थे। बीच में एक 10 मीटर लंबा चौड़ा हम लोग को रास्ता देखने के लिए मिलता है। रास्ते के दोनों साइड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। वही जाओ चैन को आगे एक वैली देखने के लिए मिलती है। वैसे इस वैली के अंदर जाने के लिए जाओ चैन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि उसने पहले बड़े बड़े जायंट फुटस्टेप्स दिखे थे। वैसे आसपास का जो उतना भी माहौल था वो काफी ज्यादा खूबसूरत था। स्टिल उसके बाद लू फैंग को एक अलग सा टेरर फील हो रहा था। लू फैंग को कुछ फील होता है, काफी ज्यादा खतरा महसूस होता है। वो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता कि जो उसके इंस्टिंक्ट्स है वो सही कह रहा है या गलत। वो तुरंत उन 3 स्केलेटन्स को लेता है, यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जैसे ये लोग थोड़ी सी दूर के ऊपर जाते हैं हम लोग को बहुत जोर की कुछ टूटने फूटने की आवाजें सुनने के लिए मिलती है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जब जाओ चैन यहाँ से भाग ही रहा था तभी उसके सामने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। वहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा बड़े बड़े पत्थर देखने के लिए मिल सकते थे जो कि सडनली ऊपर से आके वहाँ पे गिरता है। अगर जाओ चैन सही वक्त के ऊपर नहीं रुका होता शायद से अब तक वो उन बड़े पत्थरों के नीचे दब चुका होता। चैन जैसे पीछे देखता है उसे काफी सारे 8 से 9 बड़े बड़े टॉल ग्रीन कलर्ड जायंट देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये बड़े बड़े एशियन ट्रीज थे जो कि राक्षस थे। चैन मन ही मन सोचता है ये इतने बड़े बड़े पेड़ ये यहाँ पे कैसे आए एंड ये बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है, क्या ये एनलाइटमेंट को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जाओ चैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है 2 बड़े बड़े ग्रीन डेरियंट यानी कि ट्री मॉन्स्टर जो कि जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग को वैली के पास एक काफी ब्यूटीफुल ह्यूमन फिगर देखने के लिए मिलता है जो और कोई नहीं जाओलिनियर थी जो कि एक ट्रेयन के शोल्डर के ऊपर बैठी हुई थी। इस ट्रेयन का मतलब वही ट्री मॉन्स्टर होता है। जाओ चैन जाओलिनियर को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो जाओलिनियर है वो मिस्टीरियस ट्रेयंस के साथ रह रही है। जाओ चैन के पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, वो तुरंत उन 3 स्केलेटन्स को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से भागने लग जाता है। जाओलिनियर कहती है उन लोगों को जाने मत दो। वही 8 से 9 जो बड़े बड़े टॉल ग्रीन जायंट्स होते हैं वो काफी तेजी से भागने लग जाते हैं। पीछे से हम लोग को जाओलिनियर भी देखने के लिए मिलती है कि इन आगे दौड़ने वाले पेड़ों के ऊपर से कूद कूद के जा रही थी आगे एंड वो भी जाओ चैन को चेस कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए वो जाओ चैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद जाओ चैन उसके हाथ के अंदर आया था। एंड आप सभी लोग एक चीज सोच रहे होंगे आखिर में ये जो जाओलिनियर है ये ट्रेंड सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो आपको याद होगा कि वो जो यंग यूनिकॉर्न था वो जाओलिनियर के साथ रहता था, यानी कि उसने जाओलिनियर को बचा के लेके गया था। वो जो यंग यूनिकॉर्न था उसी काफी अच्छे खासे रिलेशनशिप से इन एक्सोटिक ट्रेंड्स के साथ। यही रीजन था कि जो ट्रेंड्स थे ये जाओलिनियर को सपोर्ट कर रहे थे। एंड इसी चीज को जो जाओ चैन होता है वो भी कहीं ना कहीं मन के अंदर प्रेडिक्ट कर चुका था। जो जाओलिनियर होती है वो हंसते हुए कहती है जाओ चैन जो आज तुम नजारा देख रहे हो इसके बारे में शायद से तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, कोई ना आज ही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसी के साथ वो हंसने लग जाती है।
जाओलिनियर की हंसी थी वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, एट द सेम टाइम काफी ज्यादा इवल भी लग रही थी। जो जाओ चैन होता है वो भी हंसता है एंड कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया, क्या तुम जैसी एक एंजल, क्या तुम मेरी फीमेल स्लेव बनोगी। इसी तरीके के कुछ ठरकी जोक इस वक्त जाओ चैन मार रहा था। भाई ये चीज सुन के जो जाओलिनियर होती है वो एकदम से अपना काम नहीं खोती, तुरंत तीन ट्रायंट्स को जाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए कह देती है। जैसे ये जो तीन ट्रायंट्स होता है ये आगे की तरफ तेजी से भागते हुए जाते हैं। इनकी पाव की आवाज वो इतनी ज्यादा तेज थी, आसपास के जितने भी प्रैक्टिशनर्स वगैरह थे उन सभी लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो चुका था। तुरंत बड़े बड़े जायंट ट्रीज के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो इस डायरेक्शन के अंदर देख सके। एंड जब वो उन तीन ट्रायंट्स को देखते हैं तो वो सही में काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उनको भरोसा नहीं हो रहा था इतने बड़े बड़े ट्रायंट्स यहाँ पे कहाँ से आ गए। और वही जब वहाँ पे वो जाओलिनियर को देखते हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा था इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल औरत वो उन ट्रायंट्स के साथ क्या कर रही है। ऑलरेडी इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर काफी सारे प्रैक्टिशनर ऑलरेडी अपनी जान खो चुके हैं सिस्टर ड्रैगन एंड सिंडिकेट ड्रैगन किंग के पीछे। ये लड़की यहाँ पे इन ट्रायंट्स के साथ घूम रही है। अगर ये इन ट्रायंट्स को अपनी साइड कर सकती तो जरूर इस लड़की का भी कोई ना कोई ओरिजिन होगा। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये किसी तरीके से जाओलिनियर के साथ दोस्ती कर लेता है तो उनके साथ ट्रेंड्स का भी सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि उनके आर्मी के अंदर ट्रेंड्स जैसे बड़े बड़े एशियन ट्रीज होंगे जिनसे डेफिनेटली इन लोगों को एशियन ड्रैगन को ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। ये सब लोग एक तरीके से दोनों हाथों से दबोचना चाहते थे, एक साइड से पावर को भी और दूसरी साइड से जाओलिनियर को भी। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को वाटरफॉल के पास यांग क्विंग चैंग देखने के लिए मिलती है। ये भी दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जब उसके पास से कुछ जायंट्स गुजरते हैं तो ये देख के वो थोड़ी सी स्टन रह जाती है। शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को याओल्डे और चॉस देखने के लिए मिलता है। जब ये लोग उन ट्रायंट्स को देखते हैं तो इवन ये लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। थॉट जो जाओ चैन था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो शायद से फॉर्मल लेवल्स के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हो। लेकिन जब वो इन तीन अनडेड क्रीचर्स के साथ फाइट कर रहा है एंड साथ ही साथ उनको ऑर्डर देने वाली खुद अप्सरा जाओलिनियर है तो डेफिनेटली जाओ चैन की ऐसी की तैसी होने वाली है। सभी लोगों को जाओ चैन के ऊपर थोड़ी सी दया आ रही थी। वो जो तीन ट्रायंट्स होते हैं वो जाओ चैन का पीछे एक के बाद एक कर रही जा रहे थे एंड वो अपने पाव से जाओ चैन को दबोचना चाहते थे। जाओ चैन एक के पीछे एक आफ्टर इमेज छोड़ छोड़ के अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे गायब हो रहा था। आसपास के पेड़ भी एक के बाद एक टूटे जा रहे थे, लग रहा था जैसे कि वो जिंदा जाओ चैन को उन पेड़ों के नीचे दबा देना चाहता है। इस अटैक से भी जाओ चैन जैसे तैसे करके बच रहा था। अचानक से हम लोग को उस बड़े से जायंट ट्रायंट के 6 हाथ देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक तरीके से 6 बड़ी बड़ी पेड़ों की शाखा है जो जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी जाओ चैन अपने सामने एक बैरियर बना लेता है। बैरियर एंड वो शाखा है वो दोनों की दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट जाओ चैन वापस से यहाँ से गायब हो चुका था। जो आसपास के एरिया में जो लोग इन लोगों को दूर से खड़े खड़े देख रहे थे डेफिनेटली जाओ चैन को इस तरीके से फाइट करते हुए देख काफी ज्यादा शौक थे। लेकिन वो जो इंपीरियल एंजल होती है यानी कि जाओलिनियर वो जाओ चैन की तरफ दिखती है एंड कहती है अभी देखती हूँ कि आज तुम किस तरीके से बचते हो। सडनली नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जाओ चैन होता है वो चारों तरफ से इन ट्रायंट से घेर चुका था। जाओ चैन को कुल मिला के 6 ट्रायंट्स ने घेर लिया था। वो एक साथ जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। चैन इस वक्त बस अपनी पावर्स को पूरी पीक तक यूज कर सकता था। अगर गलती से भी सामने वाला इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ गया तो उसके मरने की 110% चांसेस थी। एक के बाद एक काफी सारे मिस्टीरियस सर्कल्स बनाता है, काफी सारी स्टार डायग्राम्स भी इस चीज से बचने के लिए। जाओ चैन की सारी जो शील्ड्स थी वो एक के बाद एक टूट रही थी। फाइनली जो जाओ चैन होता है वो दूर उड़ते हुए जाता है। जाओ चैन की बॉडी से हम लोगों को काफी ब्राइट रेडियंस देखने के लिए मिल सकती थी। एक जायंट ट्रायंट तुरंत जाओ चैन को पकड़ लेता है एंड वो अपने हाथों से उसको पकड़ के इधर से उधर मारने लग जाता है। आसपास के पेड़ टूटे जा रहे थे। जाओ चैन के सामने अभी चॉस वाली यादें आ रही थी, यानी कि उसे अपना कर्मा हिट हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से उसने चॉस को भी इसी तरीके से टांगों से पकड़ के पेड़ों के ऊपर पटका था। उसी तरीके से अभी ये पेड़ उसे पटक रहे थे। तभी उसे जमीन पर पटकने के बाद एक जायंट फुट जस्ट उसे दबाने वाला था, लेकिन जाओ चैन जैसे तैसे करके रोल करके इस चीज से बच जाता है। बाद जो जाओ चैन होता है वो वापिस से माउंटेन वुड्स की तरफ काफी तेजी से भागने लग जाता है। उसे पता था कि वो इन बड़े बड़े ट्रायंट से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो बस यहाँ से भाग सकता था। फाइनली वो ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाता है जहाँ पे सामने वाला जो रास्ता था वो खत्म हो चुका था। पहाड़ के एक क्लिफ के ऊपर आ चुका था और सामने से बहुत बड़ा झरना बह रहा था। फाइनली सामने वाले सीन को देख के उसे फाइनली एक जिंदा रहने की होप मिलती है। ये चीज देख के जाओलिनियर थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि उसे पता था अगर जाओ चैन नीचे की तरफ कूद गया तो उसे ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जाओ चैन एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता और डायरेक्टली बहती हुए पानी के अंदर कूद जाता है। वो इतना था ऊपर से कूदा था कि वो नीचे जाने के बाद नजर भी नहीं आ रहा था। भाई वो लोग भले ही जाओ चैन का पीछे करता है लेकिन जाओ चैन पानी के अंदर जा चुका था एंड अंदर से होते हुए वो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। जाओलिनियर थी वो डेफिनेटली जाओ चैन का पीछे करना चाहती थी, बट आगे का जो रास्ता था वो काफी ज्यादा डेंजरस था। वो उन ट्रेंड्स को वहाँ पे लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में टायरेनिकल ड्रैगन की टेरिटरी थी। जो टायरेनिकल ड्रैगन है डेफिनेटली सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन है, इसको ये लोग ढूंढ रहे हैं। उस एरिया में भी ये ड्रैगन है कहाँ पे ये किसी को नहीं पता, बट स्टिल इतना पता है कि वो ड्रैगन उस एरिया में। फाइनली दूसरी तरफ हम लोग को जाओ चैन देखने के लिए मिलता है जो कि फाइनली पानी के बाहर आ चुका था। जाओ चैन के बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें लगी हुई थी, डेफिनेटली काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसे इवन चलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो आगे चलते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे काफी ज्यादा एक पावरफुल और डेंजरस ऑरा फील होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई
कोई तो भी उसके ऊपर स्पाई कर रहा है। जाओचैन तुरंत छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाता है एंड अपने पावड़ी से भी काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकाल देता है ताकि वो पीछे वाले बंदे को डरा सके। जाओचैन काफी ज्यादा पहले से जानता था जाओचैन का पीछे काफी सारे लोग कर रहे हैं। जैसे कि जाओचैन ने सोचा था जो हो रहा होता है वो गायब हो जाता है। वो शायद से जाओचैन की वार्निंग को देके गायब हो चुका था। जो जाओचैन होता है वो वापस से अपने ऑरा को अंदर ले लेता है क्योंकि वो ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था कि अगर शायद से उसने अपने पावर का ज्यादा दिखावा किया उसके पीछे जो भी बंदा कर रहा है उसे ऐसा लग सकता है कि जो जाओचैन है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है और वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। जाओचैन अपना थोड़ा सा दिमाग से भी खेल रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद ही वैसे ही जाओचैन को फील होने लग जाता है जो बंदा वापस से जाओचैन का पीछे कर रहा है उसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था। जाओचैन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा था कि अभी अभी उसे 8 से 9 बड़े बड़े ट्रायंट्स ने बजाया था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसी मोमेंट के ऊपर वापस से उसे शायद से एक दूसरा बैटल लड़ना पड़ेगा। लिटरली उसके लिए एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी जाओचैन को अपने सामने से कुछ आवाजें आती है। अचानक से जाओचैन के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है कि उसे अपने सामने 3 फरिश्ते नजर आ रहे थे लेकिन वो 3 स्केलेटन वापस आ चुके थे। वो एकदम सही टाइम के ऊपर आए थे। वही जाओचैन के पीछे जो भी पर्सन कर रहा था वो उन 3 स्केलेटन्स को देखता है। उस पर्सन की फटके 4 हो जाती है एंड वो दूर भाग जाता है। चीज देख के फाइनली जाओचैन की भी सांस में सांस आती है। जाओचैन थोड़े टाइम के लिए भले ही रिलैक्स हो चुका वो ज्यादा टाइम के लिए रिलैक्स नहीं हो सकता था। जाओचैन को काफी अच्छी तरीके से पता था कि उसके सामने वाली जो टेरिटरी है वो एक्चुअल में टेक्निकल ड्रैगन की टेरिटरी है। जाओचैन को वापस से उस डेडली स्वैम्प की तरफ जाना है। उसे इस रीजन को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स होता है वो इवन इस एरिया के क्लोज भी नहीं जाते। स्टिल जाओचैन जैसे जैसे करके आगे बढ़ता है। कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद जो जाओचैन होता है उसे एक शांत और काफी ज्यादा सेफ सी जगह मिलती है। जाओचैन यहाँ पे रुकने के बारे में सोचता है। तुरंत वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। उसे जितने भी इंजरीज लगी थी वो उन्हें हील करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद जो जाओचैन होता है उसकी स्ट्रेंथ भी वापस से रिस्टोर हो चुकी थी। साथ ही साथ वो जो 3 स्केलेटन से वो भी जाओचैन की मदद कर रहे थे। 3 स्केलेटन से उन्होंने जाओचैन को उठा लिया था अपने कंधों के ऊपर। वो लाइटनिंग स्पीड के साथ स्वयं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तरीके से जाओचैन को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। जब आसपास के प्रैक्टिशनर उन 3 स्केलेटन्स को देख रहे थे कि फटके 1000 हो जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि ये जो 3 स्केलेटन्स है किसी इंसानी प्रैक्टिशनर्स को उठा के लेके जा रहे थे। तो वो देखना चाहते थे कि ये 3 स्केलेटन्स है क्या। जैसे वो देखते वो जो 3 स्केलेटन्स होते थे वो गायब हो जाते थे क्योंकि वो लाइटनिंग से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। जैसे तैसे करके कुछ टाइम के बाद वो स्वयं के पास पहुंच जाते हैं। जब वो स्वयं के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक काफी अजीब सी चीज दिखती है। उन्हें एक हेयरी लिटर क्लिटर देखने के लिए मिलता है। राइटर ने तो इसे क्लिटर नाम दिया है। ये दिखने में कुछ कुछ छोटे शेर जैसा है। इसकी बॉडी कुत्ते जैसी है। ये कुछ कुछ बिल्ली जैसा दिखता है। इसके काफी सारे बड़े बड़े बाल है। आप ऐसे जानवर को इमेजिन कर सकते हो। कुत्ते के बच्चे जैसा भी दिखे, शेर जैसा भी दिखे एंड एक बिल्ली जैसा भी दिखे। इस साइज में काफी छोटा था। जैसा भी काफी क्यूट था। मे बी ये शायद से कुछ कुछ शेर के बच्चे जैसा लग रहा था। जाओचैन को ये जो कुत्ते का बच्चा था फिर जो कुछ भी हो काफी अच्छा लगता है। तुरंत उसे अपने हाथों के अंदर उठा लेता है। वो उस पॉम जैसी चीज को अपने हाथों के अंदर उठाते अपने मुंह से कुछ बच्चे जैसी आवाजें निकालते हैं। इस चीज से जाओचैन समझ जाता है जो बीस्ट है ये अभी अभी पैदा हुआ है कि अभी भी एक इन्फेंट है। जाओचैन को मन करता है कि वो इस लिटिल क्रिएटर को कुछ तो भी खिलाए। लेकिन वही दूसरी तरफ वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं उनके फटके 1000 हो चुकी होती है। इस चीज को देख के जाओचैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो 3 स्केलेटन्स है ये इतना ज्यादा डर क्यों रहा है इस पॉम जैसी चीज को देख के। जाओचैन जैसे उस पॉम जैसी चीज को उन 3 स्केलेटन्स की तरफ आगे करता है उनकी और ज्यादा फटके 1000 हो जाती है और वो कोने में जाके छुप जाते हैं। वो तुरंत पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मिट्टी के ऊपर इस तरीके से गिर जाते हैं जैसे कि वहां पे बस हड्डियों का ढांचा पड़ा हो। उसके बाद जो जाओचैन होता है वो उस पॉम को उठाता है आगे बढ़ने लग जाता है। वो जो 3 स्केलेटन है वो जाओचैन से थोड़ी सी दूरी मजा के रखते हैं। आराम आराम से उसके पीछे आ रहे थे। एक्चुअल में जो जाओचैन था वो इस डेडली स्वैम्प के अंदर दोबारा से इसलिए आया था कि यहाँ पे उसने उस स्मॉल सेक्रेट ट्री को लगाया था। शायद से वो अपनी सारी इंजरीज को एकदम से पूरी तरीके से ठीक कर सकता था। जैसे जो जाओचैन होता है वो उस एशियन ट्री के पास पहुंचता है तुरंत वो जो पॉम होता है उसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग व्हाइट कलर की लाइट निकलने लग जाती है। पॉम होता है वो काफी तेजी से उस एशियन ट्री की तरफ भागने लग जाता है। इस देख के जो जाओचैन होता है उसकी फटके 1000 हो जाती है। जोर से चिल्लाता है उस पॉम के ऊपर क्योंकि वो जो पॉम था वो उस ट्री के पेड़ के ऊपर लटक चुका था। वो जो ट्री था वो एक्चुअल में ट्री नहीं था, एक छोटा सा पौधा था कुछ कुछ। उस पौधे को खींच रहा था। देख के जाओचैन को काफी अजीब सा लग रहा था। ये जो सेक्रेट ट्री था काफी कीमती था। अभी इसके ऊपर तो फाइनली कुछ फूल भी आ चुके थे छोटे मोटे। लेकिन वो जो पॉम था वो इस ट्री को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि उसने अपनी खोई हुई चीज वापस से पा ली हो। उसके बाद वो जो पॉम होता है वो उस पेड़ के एक पत्ते को अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे ही वो उसको तोड़ने वाला जो जाओचैन होता है वो जोर से चिल्लाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो जो पॉम होता है उसके अंदर से काफी व्हाइट कलर की पावरफुल लाइट निकलने लग जाती है। टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जाओचैन देखता है एक्चुअल में वो जो पॉम था वो उस पेड़ के पत्ते को सोख रहा था लेकिन उसके अंदर से एनर्जी चूस रहा था। इस वक्त उसने उस पेड़ को ऐसे जकड़ के रखा था जैसे कि वो इस पेड़ से दूर नहीं जाना चाहता था। इस वक्त वो जो पॉम था उस पेड़ को इस तरीके से पकड़ के बैठा था। जाओचैन भी उसे जबरदस्ती अलग नहीं कर सकता था। लग रहा था जैसे कि वो अपने खाने को बचा रहा। उसके बाद जो जाओचैन होता है वो क्योंकि इस पॉम के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना चाहता था इसलिए वो उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। वो उन 3 स्केलेटन्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। 3 स्केलेटन्स अभी भी पूरी तरीके से बिखरी हुई हालत में पड़े हुए थे। चीज देख के जाओचैन को समझ नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर उसे गुस्सा करना चाहिए फिर हंसना चाहिए उनकी हालत के ऊपर। इसके बाद वो उस पॉम की तरफ वापिस से देखता है क्योंकि उस ट्री की एनर्जी को चूस रहा था। देख के जाओचैन को समझ नहीं आ रहा था क्या ये जो छोटा सा क्रीचर ये सही में इतना तो पावरफुल है। ये जो 3 स्केलेटन्स है ये इससे डर रहा है। हाथ हो जाती है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जाओचैन को भी काफी भूख लग रही थी। वो फाइनली एक मंगोलियन गैजले नाम के बीस्ट का चिकन पका रहा था। महक से आसपास का जितना भी एरिया था पूरा एकदम से भर गया था। भाई वो जो क्लिटर होती है यानी कि वो पॉम उसे भी इस चीज की स्मेल आती है।
तुरंत उस पेड़ के पत्तों को चूसना बंद कर देता है एंड उसे नीचे फेंक देता है। जो पेड़ होता है वो अपने आप जाके दूसरे पेड़ के ऊपर जाके लग जाता है। जब जाओचन ये चीज देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। इस पॉम की हरकतें किसी छोटे बच्चे जैसी थी। जो पॉम होता है वो भाग के आता है एंड एक बंदर वाले स्केलेटन के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, उसके हाथ उखाड़ देता है। उसके हाथ उखाड़ के बाकी के 2 स्केलेटन के सर के ऊपर तबला बजा रहा था। चीज थी सही में काफी अनएक्सपेक्टेड थी। जब जाओचन इस चीज को देखता है तो उसे काफी अजीब सा लग रहा था। 3 स्केलेटन से उनकी फटकी 1000 हो चुकी थी। मजाक नहीं कर रहा, ये जो छोटा सा क्रीचर था इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी कि उसने आराम से वो जो 3 हड्डियों के ढांचे थे उनको तोड़ के तोड़ दिया था। यानी कि वो इस वक्त उनकी हड्डियों के साथ खेल रहा था। वो स्केलेटन मरे नहीं थे क्योंकि वो टूटने के बाद दोबारा से जुड़ जाते हैं, इसलिए उसके बाद भी जाओचन इस छोटे से क्रिएटर की पावर को फील कर सकता था। वही वो जो स्केलेटन होता है वो वापस से जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो लिटिल क्रिएटर थी वो उनके सर के ऊपर हड्डियां बजाया जा रही थी। फाइनली इन लोगों के बीच में कुछ तो भी बातें हो रही थी। स्केलेटन होता है वो इशारा करते हुए जाओचन की तरफ इशारा कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज का एग्जाम जाओचन के ऊपर लगा रहे हैं। जाओचन ये चीज देखता है तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है। वो जो पॉम होता है वो जाओचन की तरफ आता है एंड जाओचन को एक मुक्का मारता है एंड इसी के साथ वो जाओचन को हवा के अंदर बहुत दूर उड़ा देता है। चीज देख के जाओचन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इसके एक छोटे से पॉ के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है। जाओचन जमीन के ऊपर गिरने वाला था। तुरंत वो अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करता है, अपने ऑरा की मदद से जमीन के ऊपर लैंड करना चाहता था। वो जो पॉम होता है वो वापस से जाओचन को नीचे से एक और बार बजा देता है। इसी तरीके से काफी टाइम तक वो जाओचन को हवा में उड़ाते रहता है। साथ ही साथ वो जो पॉम था वो किसी छोटे बच्चे की तरह हंस भी रहा था। जिनको समझ नहीं आ रहा था जो क्रिएचर है ये इतना सा छोटा है, उसके बाद भी इतना सा पावरफुल है। इवन जाओचन भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसने आराम से चियोज जैसे बीच की भी ऐसी की तैसी कर दी थी। फाइनली कुछ टाइम जाओचन को पीटने के बाद वो जो पॉम होता है वो उसे छोड़ देता है एंड जाओचन वो जो खाना पका रहा था यानी कि वो जो चिकन फ्राई कर रहा था पॉम उस चिकन को खाने लग जाता है। जब जाओचन उन 3 स्केलेटन्स की तरफ देखता है तो वो जो स्केलेटन्स थे ना मुंह छुपा लेते हैं क्योंकि उन्होंने सारा का सारा एग्जाम जाओचन के ऊपर लगा दिया था। तुरंत वो किसी चोरों की तरह दूर इधर से उधर छुपने लग जाता है क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी जाओचन उन्हें पीटने वाला है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्नो व्हाइट ग्लिटर होती है जाओचन को एक बबल जैसे बॉल के अंदर बंद कर देती है। जाओचन वापस से उछलने लग जाता है। जाओचन अपनी पूरी ताकत लगा लेता है लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा था। आधा घंटा इसी तरीके से बीत जाता है। जाओचन काफी ज्यादा थक चुका था। एट द एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो लिटिल ग्लिटर होता है जाओचन को आजाद कर देता है। उस चीज के अंदर से आजाद होने के बाद जाओचन जब उस लिटिल ग्लिटर की तरफ देखता है वो उस स्मॉल सेक्रेट ट्री को लपेट के सो चुकी थी। उसके बाद जो जाओचन होता है वो उन 3 स्केलेटन्स की तरफ जाता है जो कि हड्डियों के ढांचों के अंदर चेंज हो चुके थे। लेकिन वो वापस से रिफॉर्म हो जाता है। जाओचन उनसे पूछता है आखिर ये लिटिल ग्लिटर है कौन, इसका क्या संबंध है, क्या ये जो पेड़ है ये उसका है। वो जो स्केलेटन्स होते हैं वो कुछ इशारे बना के जाओचन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। टाइम के बाद जो जाओचन होता है वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ये जो स्मॉल सेक्रेट ट्री है इसका ओरिजिनल मास्टर ये लिटिल ग्लिटर ही है एंड ये लोग इस चीज को चुरा के लेके आए थे, इसलिए ये लिटिल ग्लिटर थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। जैसे उसे पता चलता है कि सारा का सारा काम जाओचन ने और उन 3 स्केलेटन्स ने किया है। जाओचन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि जो लिटिल ग्लिटर है ये किसी भी सिंडिकेट ड्रैगन किंग से कम नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटी है एंड काफी ज्यादा इन्फेंट स्टेज के अंदर है। अगर एक बार ये बड़ी हो जाए कि पावर सही में काफी ज्यादा होगी क्योंकि अभी तक ये काफी ज्यादा फ्रेंडली थी एंड इसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था जाओचन एंड बाकी सब लोगों को, उनके साथ थोड़ा बहुत खेला था। इसलिए जाओचन सोच लेता है कि अब से वो इस लिटिल ग्लिटर को अपने साथ रखेगा। इसी तरीके से कुछ दिन बीतते हैं एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जाओचन इस लिटिल ग्लिटर से काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुका था। उसे जानवर का मीट भी पका के खिलाया करता था। इसके थ्रू उसकी और उस ग्लिटर की और ज्यादा गहरी दोस्ती हो चुकी थी। एक चीज से जाओचन को काफी ज्यादा डर लगता था, जो लिटिल ग्लिटर था ये एक्चुअल में उस सेक्रेटरी को काफी ज्यादा रफली हैंडल करता था कि कभी भी उसके पत्ते तोड़ देता था, कभी भी उखाड़ देता था। जब जाओचन ये सारी चीजें देखता था तो उसकी फटकी 1000 हो जाती थी क्योंकि उसके लिए ये जो सेक्रेटरी था ये काफी ज्यादा रेयर था। एक बीच जब इतने ज्यादा रेयर सेक्रेटरी के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहा हूँ, इवन जाओचन का भी दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता था। स्टिल एट द एंड उस सेक्रेटरी को कुछ भी नहीं होता था कि एट द एंड वो जो सेक्रेटरी था उसका ओरिजिनल ओनर तो वो लिटिल ग्लिटर ही था। जाओचन के बॉडी के ऊपर जितने भी वुंड्स थे यानी कि जितनी भी चोटी थी वो भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। इसलिए जो जाओचन था वो फाइनली वैली की तरफ निकल चुका था। जब जाओचन आगे बढ़ रहा होता है वही उसे रास्ते में काफी सारी सेवरन प्रैक्टिशनर्स की काफी सारी डेड बॉडीज देखने के लिए मिलती है। फिर वो सोचता है लगता है कि इस जगह के ऊपर जो लोग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, दिन ब दिन काफी सारे लोग काफी ज्यादा मरते भी जा रहे हैं। जाओचन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। नीलू उसे वापस से फील होता है कि कोई तो भी उसका पीछा कर रहा है। जाओचन तुरंत अपने ऑरा को पीक तक सर्च कर लेता है एंड काफी ज्यादा तेजी से पीछे की डायरेक्शन के अंदर भाग पड़ता है। फाइनली इस बार वो उस इंसान को पकड़ लेता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। एक्चुअल में वो इंसान नहीं था, वो बीस्ट था, छोटा सा क्यूट सा लिटिल पॉम जाओचन का पीछे कर रहा था। उस पॉम को देखते उन 3 स्केलेटन्स की वापस के फटके 1000 हो जाती है जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जाओचन अभी तक उस पॉम को अपने साथ लेके नहीं घूम रहा था, लेकिन फाइनली ये जो पॉम था ये खुद जाओचन का पीछे कर रहा था। फिलहाल के लिए जाओचन इसे अपने साथ रख लेता है। कुछ टाइम और आगे बढ़ने के
के बाद फाइनली जो जाओ चैन था वो वैली के अंदर पहुंच चुका था। ये वही वैली थी जहाँ पे जाओ चैन को कुत्ता बना के मारा गया था। कुछ टाइम और आगे बढ़ने के बाद फाइनली जो जाओ चैन होता है उसे वो ट्रेंड्स वाला इलाका भी दिख जाता है। वही ट्रेंड्स के ऊपर जाओ लीनियर भी चैन छुप के जाओ लीनियर को देख रहा था। जाओ लीनियर ने एक बहुत बड़े से कपड़े के ऊपर जाओ चैन का फेस बना दिया था, उसे लटका दिया था। जाओ चैन अपनी इमेज को देखता है तो काफी शौक हो जाता है। जाओ लीनियर सही में काफी स्किलफुल भी थी आर्ट के अंदर। स्टिल जाओ चैन को जाओ लीनियर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था कि भले कितनी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना दिखती, बट एट द एंड वो जाओ चैन को मारना चाहती थी। लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक्चुअल में जो जाओ लीनियर थी अलायंस फॉर्म कर रही थी, यानी कि वो अपने अंदर और लोगों को ग्रुप के अंदर शामिल कर रही थी। उसने अपने खुद का एक क्लैन बना लिया था। जब जाओ चैन ये सारी चीजें देखता है तो काफी शौक हो जाता है। एंड आफ्टर ऑल सब लोग जाओ लीनियर को वैसे भी ज्वाइन करना चाहते थे। पहला, जाओ लीनियर काफी खूबसूरत थी, सभी लोग जाओ लीनियर का दिल जीतना चाहते थे। दूसरा, जाओ लीनियर के पास ट्रियंट का सपोर्ट था। जो ट्रियंट जैसे बड़े बड़े बीस्ट जैसे एशियन ट्रीज थे लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल थे। एंड जाओ लीनियर का सपोर्ट जीतने का मतलब है कि उन ट्रीज को भी अपने साइड करना। तीसरा, डेफिनेटली जब ये लोग आपस में एक अलायंस फॉर्म करेंगे इनकी जो पावर्स है वो काफी बढ़ जाएगी एंड वो इजीली उस एंसेस्टर ड्रैगन को भी ढूंढ सकते हैं एंड ढूंढने के बाद उसका सामना भी कर सकते हैं। बाद में उसे कौन लेके जाएगा ये बाद की बात तो बाद में डिसाइड की जाएगी। फिलहाल तो इस पूरे जंगल के अंदर प्रैक्टिशनर से कुत्ते बिल्लियों की तरह लाशें पड़ी हुई थी। तो इन कुत्ते बिल्लियों की मौत मरने से अच्छा है तो ये लोग अपना एक ग्रुप बना ले पावरफुल वाला। वो लोग आधे ही दिन के अंदर काफी सारे लोगों ने उसके उस ट्रेंड वैली को ज्वाइन कर लिया था। उसके अंदर काफी सारे स्पेल मास्टर भी थे, साइकिक अटैक करने वाले भी थे और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। ये इस ड्रैगन आइलैंड की सबसे पहली अलायंस थी जो कि बनाई इसलिए गई थी ताकि वो जाओ चैन को पूरी तरीके से एक्सटरमिनेट कर सके, यानी कि खत्म कर सके। सबसे पहला पर्पस तो इनका अलायंस बनाने का यही था, बाकी के पर्पस बाद की बात है। इस टाइम तक तो जो जाओ चैन था वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी बन चुका था इस जगह के ऊपर। हम लोग को यूआरडाओ एंड चॉस भी देखने के लिए मिलता है। ये लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग ऑलरेडी इस अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि चॉस को भी जाओ चैन ने कुत्ता बना के मारा था। इन दोनों को भी जाओ चैन से बदला लेना था, इसलिए वो जाओ लीनियर के अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं। जाओ चैन इसी तरीके से वैली के वॉल के ऊपर पूरा का पूरा दिन बैठा रहता है। लगभग 2 से 3 दिन तक जाओ चैन इसी तरीके से बैठा रहता है, देखता रहता है कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। वो जो लिटिल क्रिएटर थी भी जाओ चैन को ऑब्जर्व करती रहती कि एक्चुअल में जाओ चैन देख किसको रहा है। बट कुछ टाइम देखने के बाद वो जो बच्चा होता है उसे नींद आने लग जाती है, इसलिए वो जाओ चैन की गोदी में आके सो जाता है। बट जाओ चैन उसी चीज के ऊपर नजर रखता है। कुछ दिनों के अंदर काफी सारे लोगों ने उस जगह को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था। एंड जब जाओ चैन देखता है कि इतने सारे लोग उसे मारना चाहते तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। डेफिनेटली इन लोगों को कुछ सबक सिखाना चाहता था। उसने सोच लेता है कि वो इन लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आती है, वो इस पूरी के पूरे वैली के अंदर आग लगा देगा। डेफिनेटली जो चीज है ये उन ट्रेंड्स एंड उन लोगों के सामने इतनी ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं रहेगी, स्टिल ये एक वार्निंग होगी उन लोगों के लिए। कुछ टाइम के बाद जो जाओ चैन होता है वो फाइनली अपने इस मूव को चलने वाला होता है, लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो लिटिल क्रिएटर होती है वो वापिस से लौट जाती है। यानी कि बीच में वो लिटिल क्रिएटर कहीं तो भी गायब हो चुकी थी, वो वापिस से लौट चुकी थी। इस वक्त वो जो लिटिल क्रिएटर थी उसके मुंह के ऊपर से कोई तो भी लिक्विड निकल रहा था, काफी ज्यादा शाइन कर रहा था जैसे कि वो कोई डिवाइन लिक्विड हो। साथ ही साथ वो जो लिटिल क्रिएटर का पेट था वो भी काफी ज्यादा फूल चुका था, एक्चुअल में गुब्बारे जैसी दिख रही थी। जाओ चैन इस चीज को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड जो कि वो क्रिएटर ने पिया था वो लिक्विड जाओ चैन को काफी ज्यादा डिवाइन लगता है। समझ नहीं आ रहा था कि इस तरीके के डिवाइन आइटम को ये जो लिटिल क्रिएटर है ये खा कैसे सकती है। वो तुरंत उस लिटिल क्रिएटर को पकड़ के हिलाने लग जाता है एंड कहता है कि तुमने 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 क्या खाया। वो जो 3 स्केलेटन्स होते हैं वो भी लिटिल क्रिएटर को घेर के खड़े हो जाते हैं। वो जो लिटिल क्रिएटर होती है वो तो काफी ज्यादा आराम से बैठी हुई, उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो अपने पेट को सहला रही थी जैसे कि उसकी भूख मिट चुकी हो। तुरंत उससे कहता है हमारा ट्रेजर ट्री कहाँ पे है। को थोड़ी सी चिंता हो जाती है क्योंकि उसे वो नजर नहीं आ रहा था। लिटिल क्रिएटर होती है वो थोड़ी सी फनी एक्सप्रेशन बनाते हुए फाइनली एक डायरेक्शन की तरफ अपना हाथ कर देती है। इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। जो लिटिल क्रिएटर है वो उस डिवाइन ट्री का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, वो उसे ऐसी कहीं पे फेंक के आ गई। ये जो लिटिल क्रिएटर थी वो काफी था इररिस्पांसिबल बीस्ट लग रहा था। जाओ चैन को अभी समझ आ रहा था पहले उसे वो जो स्मॉल सेक्रेटरी था वो कैसे मिला था, वो उसे इतना ज्यादा आसानी से कैसे निकाल पाया था जमीन से, क्योंकि पहले भी इस लिटिल क्रिएटर ने ऐसे उसे फेंक दिया था कहीं पे। बाद में वो जो 3 स्केलेटन से जाओ चैन था उन्होंने इस लिटिल क्रिएटर को खोद के बाहर निकाला था, फिर डेडली स्वैम में जाके लगा दिया था। जिनको इस वक्त तो काफी था गुस्सा आ रहा था। डेफिनेटली इस छोटे से मॉन्स्टर को पीटने का मन कर रहा था, बट इसकी शक्ल इतनी ज्यादा भोली भाली थी जाओ चैन चाह के भी इसको मार नहीं सकता था। तो फिलहाल जो जाओ चैन था वो उस पूरे के पूरे वैली के अंदर आग लगा देना चाहता था, क्योंकि अभी ये लिटिल क्रिएटर कुछ और ही कांड करके आ चुकी है। पहले उसे उस सेक्रेट ट्री को ढूंढना पड़ेगा। लिटिल क्रिएटर आगे आगे बढ़ती है, जाओ चैन उसे फॉलो करता है। वो लिटिल क्रिएटर थोड़ा सा याद करते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसे भी इतने अच्छे से याद नहीं था कि उसने उस सेक्रेटरी को खा फेंका। ये चीज देख के जाओ चैन को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिलहाल इस वक्त वो उस लिटिल क्रिएटर को फॉलो करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। जब जाओ चैन उस लिटिल क्रिएटर के साथ आगे बढ़ रहा था तो वो ट्रेंड वैली से भी होते हुए निकलते हैं। उनके आसपास काफी सारे ट्रेंड्स भी थे बड़े बड़े। जाओ चैन छुपा के हुए आगे बढ़ जाता है। इस वक्त वो उनके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबसे पहले उसे उस सेक्रेटरी को ढूंढना था। कुछ टाइम आगे चलने के बाद काफी ज्यादा डीप वैली देखने के लिए मिलती है, जिनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जो छोटा सा क्रिएटर है, छोटा सा मॉन्स्टर है, ये इतना दूर चला गया था। लेकिन तभी उन्हें एक जगह से काफी ज्यादा ग्रीन कलर की रेडियंस देखने के लिए मिलती है। वो तुरंत रुक जाते हैं, चुपके से जैसे ही देखते हैं उन्हें देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ा सा ट्रेन, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। वो जो ट्रेन की खाल थी वो निकल रही थी एंड उसके अंदर से एक्चुअल में एक इंसान जैसा फिगर बाहर आ रहा था धीरे धीरे करके। ये चीज देख के जाओ चैन काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। इंसान जैसा फिगर था वो लगभग 2 मीटर लंबा चौड़ा था। वो इस वक्त पूरी तरीके से नंगा था। चैन ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रुकते। डेफिनेटली वो काफी ज्यादा शॉक था, इस चीज का
ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए भरोसा नहीं हो रहा था कि एक इंसान वो एक ओल्ड रेंट से इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले वो जो इंसान था वो जाओचन को देखता, जाओचन यहाँ से निकल जाता है। फाइनली ये लोग एक छोटे से लेक के पास पहुंच जाते हैं। ये जो छोटा सा स्मॉल पूडल या फिर लेक जो कुछ भी हो पूरी तरीके से ड्राइड आउट हो चुका था। इसके अंदर जितना भी लिक्विड था वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। हल्की फुल्की बूंदे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी, स्वीट ड्यू जैसी थी कि यहाँ से सेम वही महक आ रही थी जो कि लिटिल किटर के मुंह से आ रही थी। कहीं जाओचन समझ चुका था जो छोटा सा पॉन्ड है इसे पूरी तरीके से नंगा इस लिटिल किटर ने किया कि इसी ने उस पूरे लिक्विड को पिया है। वही थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन्हें उसी सूखे हुए पॉन्ड के अंदर कुछ पत्थर देखने के लिए मिलते हैं। जो पत्थर थे काफी ज्यादा चमक रहे थे। जाओचन इस चीज को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस चीज को उठाता जो लिटिल किटर थी उसने उसे उठा लिया था हाथ में, उसे अपने मुंह के अंदर चबा के देखती है। उसे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये उसे जाओचन की तरफ फेंक देती है। जाओचन उसे तुरंत संभल के कैच कर लेता है। जो क्रिस्टल था इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट आ रही थी बाहर। इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी एंड ये जो क्रिस्टल था एक्चुअल में उस डिवाइन वाटर से ही कंडेंस होकर बना था। इसलिए जाओचन के काफी काम आ सकता था। रास्ते में 2-3 क्रिस्टल और मिलते हैं इनको। वो जो छोटा सा ग्लिटर होता है उन बाकी के 3 स्केलेटन्स की तरफ फेंक देता है। वो 3 स्केलेटन्स भी उन पत्थरों को उठा लेते हैं। ये सारी चीजें देख के जाओचन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि जो लिटिल किटर था ये इन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काफी ज्यादा हार्शली पेश आ रहा था। इधर से उधर फेंक रहा था। जाओचन कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखता है। इसके आगे की जो स्टोरी है वो नोवेल के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मे बी जो जाओचन एंड बाकी सारे लोग हैं लोगों को सेक्रेटरी मिल गया। इसे लेने के बाद जो जाओचन होता है इसे लौट जाता है ट्रेंड वैली से होते हुए। ज्यादा टाइम तक इस ट्रेंड वैली के अंदर नहीं रुक सकता था। उसने पहले एक ट्रेंड को इंसान के अंदर इवॉल्व होते हुए देखा था। डेफिनेटली उसकी पावर काफी ज्यादा थी। साथ ही साथ जाओचन को इस पूरी के पूरे जंगल में आग भी लगानी थी अपना बदला लेने के लिए। इस वैली से गुजरते गुजरते वो इस वैली को आग लगा देता है। स्केलेटन से उनके पास ब्लू कलर की कुछ डिवाइन फ्लेम्स थी, का इस्तेमाल जाओचन ने किया था इस ट्रेंड वैली को आग लगाने के लिए, जिसके कारण ये जो पूरी की पूरी वैली होती है वो कुछ ही पल भर के अंदर काफी तेजी से जलने लग जाती है। जाओचन जैसे ही यहाँ पे आग लगाता है वो तुरंत वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भागने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कुछ ही टाइम के बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आग लग चुकी है। कुछ ही टाइम के बाद जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे निकल जाते पूरी वैली के अंदर बहुत ज्यादा घमासान आग लग चुकी थी। आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका था। लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट चुका हो। उस टाइम आगे बढ़ने के बाद जो जाओचन होता है वो एक बड़े से एशियन ट्री के ऊपर चढ़ता है एंड दूर से ही नजारा देख रहा था। दूर से जाओलिनर देखने के लिए मिल सकती थी। वो देख सकता था कि जाओलिनर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में। उसे देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे कोई भी डैमेज पहुंचा हो। वही हम लोग को जाओलिनर वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जाओलिनर पूरी तरीके से ठीक थी। स्टिल उसके कुछ 4 से 5 लोग थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे। साथ ही साथ उसके जो 2 से 3 रेंट थे कुछ हाथ पाव थोड़े से जल चुके थे। इसकी वजह से डेफिनेटली वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। जब वो इस जगह से निकल रही थी उसे जाओचन के पाव के निशान मिलते हैं। साथ ही साथ उन 3 स्केलेटन्स के पाव के निशान भी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। चीज देख के वो समझ जाती है जरूर जाओचन का ही काम है एंड ये चीज पता करने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बाकी के प्रैक्टिशनर्स भी वो भी पूरी तरीके से आग बबूला हो चुके थे। इस वक्त जाओचन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जाओचन उनके आने का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो ऐसे भागने लग जाता है। वैसे भी जिस डायरेक्शन के अंदर जाओचन भाग रहा था वो तो और ज्यादा डेंजरस इलाका था। सिंडिकेट ड्रैगन किंग वाला इलाका था। जाओचन फिर भी जैसे तैसे करके यहाँ से सेफली निकल चुका था। सब लोग जाओचन को ढूंढ रहे थे लेकिन जाओचन किसी के भी हाथों में नहीं आता। इवेंट था ये काफी ज्यादा ट्रेजिक टाइप का इवेंट था। दूसरे दिन इस चीज की जो खबर थी वो पूरी की पूरी ट्रेंड वैली के अंदर फैल चुकी थी। तीसरे दिन तक ऑलरेडी जो जाओचन था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। साथ ही साथ जाओचन के खानों के अंदर एक और खबर पहुंची थी, किसी ने तो भी सिंडिकेट ड्रैगन किंग को ढूंढ लिया। जैसे ही बाकी सब लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चला था सारे लोगों का ध्यान थोड़ा सा जाओचन के ऊपर से हट चुका था। वो सारे के सारे सिंडिकेट ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ने लग चुके थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने का उनका सबसे बड़ा मकसद तो वही एशियन ड्रैगन से सीन शूट होता है एंड हम लोग को वो एशियन ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि साइज में ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 1 मीटर के आसपास था। लग रहा था जैसे कि वो कोई ड्रैगन का बच्चा हो। वो दिखने में किसी ड्रैगन जैसा भी नहीं दिखता था। जो शक्ल थी वो कुछ कुछ घोड़े जैसी एंड कुछ कुछ एक हिरन जैसी दिख रही थी। उसके जो हाथ पाव थे वो लगभग वो वुल्फ जैसे थे। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ड्रैगन के स्केल्स थे। बेसिकली एक लेजेंडरी जानवर था। चलिए दिखने में थोड़ा सा अजीब था एंड साथ ही साथ इसकी पूंछ भी किसी मगरमच्छ जैसी लग रही थी। सिल जैसी भी हो ये एक डिवाइन ड्रैगन था। इसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, के कारण दूर दूर तक क्रिएचर इससे दूर भाग रहे थे। कोई भी इसके नजदीक नहीं जाना चाहता था। वो जो लड़की होती है यांग क्विंग चैंग एंड लैंडे, इन्हीं लोगों ने एक्चुअल में उस ड्रैगन को ढूंढा था। आप लोगों को याद होगा लोगों को बहुत पहले ड्रैगन के ट्रेसेस मिले थे झरने के पास में, वहां से इन्होंने जाओचन को भगा दिया था। वहीं पे झरने के थोड़ा सा आगे उन लोगों को वो ड्रैगन मिला। डेफिनेटली ये लोग काफी तक कमजोर थे उस ड्रैगन के सामने। ड्रैगन ने इनकी धुलाई कर दी एंड ये भागने में मजबूर हो गया। जो ड्रैगन होता है वो ज्यादा इन लोगों का पीछा नहीं करता क्योंकि उसको दूर से काफी सारे प्रैक्टिशनर्स की महक आ जाती है। जो ड्रैगन था जस्ट इसके मुंह से निकलने वाली जो साउंड वेव्स थी लगभग हिस्टोरिया लेवल के एक्सपर्ट जितनी पावरफुल थी। डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ तो पता नहीं कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। ड्रैगन होता है वो ज्यादा टाइम यहाँ पे रुकता नहीं है एंड वो यहाँ से दूर भाग जाता है। यांग क्विंग चैन जो होती है उसके साथ जो लैंडे होता है वो बस इन सब चीजों को देखता रहता है। डेफिनेटली वो उसे रोक नहीं सकते थे। वो जो ड्रैगन था उसके मुंह से एक पप
पर्पल कलर की बीम बाहर आती थी, इतनी पावरफुल थी कि इवन वो पहाड़ों को भी 2 हिस्सों के अंदर बांट देती थी। बट स्टिल उसके बाद भी वो ड्रैगन का पीछे करता है। वो ड्रैगन काफी ज्यादा फास्ट था, पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। इसी के बाद ये जो खबर थी ऑलरेडी फैल चुकी थी। काफी सारे लोग इसी ड्रैगन को ढूंढ रहे थे, बट कोई भी इसे ढूंढ नहीं पा रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। स्टिल वो लोग छोटे मोटे ट्रेसेस को ढूंढ ही रहे थे। इस टाइम के दौरान ऑलरेडी 2 महीने बीत चुके थे। सभी लोगों ने जाओ चैन को ढूंढना बंद कर दिया था। जो जाओ लीनर थी वो भी इन लोगों को फोर्स नहीं कर सकती थी। किसी कुछ और वक्त बीतता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है पूरी की पूरी ड्रैगन वैली के अंदर हाहाकार मच चुका था। चारों तरफ से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सारे बीच जोर जोर से हाउल कर रहे थे। एकदम से आसमान भी पूरी तरीके से काला हो चुका था। हम लोग को एक फॉलन एंजल भी देखने के लिए मिलती है, फाइट कर रही थी एंड वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तभी सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक काफी ज्यादा पावरफुल डेजलिंग रेडियंस की पूरी के पूरे जगह को घेर लेती है। पूरा आसपास का आइलैंड इसके कब्जे के अंदर आ चुका था। जो रेडियंस थी काफी ज्यादा पावरफुल थी। रेडियंस के साथ जो मॉन्स्टर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। वो पागल हो चुके थे। वो एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, खा रहे थे। काफी सारे लोग इसी तरीके से मारे जा रहे थे। हम लोग को एक बहुत बड़ी सी शिप भी देखने के लिए मिलती है कि आगे बढ़ रही थी। जैसे वो इस एरिया के अंदर एंटर करती है, यानी कि इस डोमेन में एंटर करती है, वो जो शिप होती है वो जैसे कि मेल्ट हो चुकी हो, कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ड्रैगन आइलैंड था ये ऑलरेडी ऐसा रीजन बन चुका था, यहाँ पे कोई आ सकता था ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता था। एक्चुअल में ये जो टैबूशन था, सील था, वो ओपन हो चुका था। कोई भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसके सील को कुछ टाइम पहले ही ठीक किया गया था। इसके सील को लगभग 6 महीने के आसपास तो रहना ही चाहिए था, लेकिन ये 2 महीने में टूट के बिखर गया। कैसे हो सकता है? अब तक सभी समझ चुके थे कि सभी लोगों की जिंदगी अभी उन लोगों के कब्जे में है। से जब ये सील ठीक किया जाएगा तब ऑलरेडी 100 साल बीत चुके होंगे। तब तक ये सारे के सारे लोग बूढ़े हो चुके होंगे। शायद से 100 साल तक पता नहीं कितने ही लोग जिंदा रह पाए। ये जो ड्रैगन आइलैंड है ये वैसे भी एक मौत वाली जगह है, जहाँ पे हर दिन प्रैक्टिशनर्स को जिंदगी एंड मौत के साथ खेलना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे जितने भी यंग एक्सपर्ट थे वो समझ चुके थे वो इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अभी हमेशा हमेशा के लिए फंस चुके हैं। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। वो जो फॉलिंग एंजल थी उसके ऊपर वो रेडियंस गिरती है, काफी तो कोशिश करती है इस चीज से बचने की। कुछ ही टाइम के बाद वो पूरी तरीके से जमीन के ऊपर आके गिरती है। वो जो डिवाइन रेडियंस थी उसने उसकी बॉडी को भी खत्म कर दिया था। कुल मिला के ये जो जगह है जहाँ पे सारे के सारे लोग इटर्निटी के लिए पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके थे। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। इटर्निटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगले 100-150 साल तक तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इनके जान पहचान वाले यानी कि यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे वो काफी फेमस क्लैन से थे। इनके क्लैन वाले भी अगर यहाँ पे आना चाहे वो फिर भी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ड्रैगन आइलैंड है ये कुछ अलग ही जगह है। काफी सारे लोगों को भरोसा था कि उनको मदद करने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं होता। तो गाइस आज का ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड लिखने के वजह लिख देना कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगता है। अगर कुछ और आप मेरे से बात करना चाहो तो कमेंट्स पढ़ के मेरे को अच्छा लगता है एंड फिर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के अलावा कुछ और लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।